नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आ चुकी हूँ मैं अपने नए व्लॉग, नई मॉर्निंग और नई फुल एनर्जी के साथ। और आज के व्लॉग में मैं आपको सिर्फ अपने मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ। मॉर्निंग रूटीन भी पूरा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि आगे का वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं आखिर बना क्या रही हूँ किचन में। एक्चुअली आज मैं किचन में बना रही हूँ सब्ज़ी में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, और नाश्ते में आज मैं बनाने वाली हूँ नमकीन दलिया। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे नाश्ते में सब चीज़ नमकीन बनती है। मीठा मोस्टली मतलब बहुत ही कम बनता है, क्योंकि कुछ मीठा खाते ही नहीं है, तो नमकीन सब खा लेते हैं, तो इसी चक्कर में मुझे मीठा कम बनाना पड़ता है। तो इतने हमारा किचन का काम होता है, इतने हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का मोटिवेशनल थॉट्स। अचानक से किसी भी रिश्ते की नींव नहीं हिलती। रिश्ते की नींव तब हिलती है जब धीरे धीरे हर कोई अपने हिस्से की ईंट खींचने लगता है। आपने किसी भी परिवार में देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे कोई ऐसा सदस्य आ जाता है, मतलब पहले परिवार बहुत अच्छा सुकून से रह रहा है, या कोई ऐसा सदस्य आ जाता है, या किसी के माइंड में ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि उनके दिमाग में चल कोई जैसे होता है ना कि भड़काने वाला काम, कि कुछ लोग होते हैं खुद का दिमाग नहीं होता उनके अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना, लोगों को देखकर ही अपनी वो करने लग जाते हैं वो। तो ऐसे ही एक इंसान ने अगर अपनी ईंट खींच ली वहाँ से, तो धीरे धीरे उसको देख देख के हर कोई अपना अपना हिस्सा, मतलब एक ने अगर किसी ने हिस्सा मांग लिया घर से, मकान से, तो दूसरा भी मांगने लग जाता है। एक दूसरे को देख देख के सब अपने अपने हिस्से की ईंट खींचने लग जाते हैं, तब जाके घर की नींव हिलती है। और हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें ये लगता है कि अचानक से हो गया, ये सब कुछ अचानक से नहीं होता है। यह जो चीज़ें होती हैं ना, ये धीरे 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 किसी भी आप सिस्टम में देख लो, कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी फूट पड़ती है ना, तो वो धीरे धीरे पड़ना ही शुरू होती है, तब जाके जैसा कि अभी आपने देखा होगा जंतर मंतर में चल रहा है एक छोटा सा आंदोलन, या उसे बड़ा आंदोलन भी कह लीजिए, एक नीट के पेपर को लेकर था। तो अब वहाँ पे मतलब एक छात्रों को वो आंदोलन करना था, लेकिन हुआ क्या, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी ना, सारी की सारी अपना हित साधने के लिए वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। मतलब अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी हो गई, आप पार्टी हो गई, और भी मुस्लिम लोग जो हिंदू विरोधी लोग हैं, जो मतलब अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी ही कहेंगे उनको, जो सिर्फ अम्बेडकर को ही मानते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि संविधान अम्बेडकर ने नहीं बनाया, अम्बेडकर ने भी बहुत बड़ा साथ दिया था उसमें, अम्बेडकर जी ने। तो मतलब वहाँ पे संविधान बनाने में 399 लोग थे जो ये कह रहे हैं कि हमें आरक्षण दिया है, औरतों को पढ़ने का अधिकार दिया है। तो सबको पता है कि औरतें पहले से ही पढ़ी लिखी हैं, जो कि 15 औरतें थी संविधान निर्माण जब हुआ था। तो वो भी तो पढ़ी लिखी थी ना, जब उन्हें अधिकार ही नहीं था, जो ये कह रहे थे औरतों को अधिकार ही नहीं था पढ़ने का। तो चलो माना कि बाबा साहब की ये सब देन है, मतलब कि विचार उनके थे। लेकिन जो 399 लोग थे उस टाइम पे विधानसभा में, जो संविधान सभा में, अगर उन्हों आधे से ज़्यादा लोगों ने उस टाइम पे वो मत नहीं दिया होता, मतलब जब आरक्षण का ये बात उठी थी तो वहाँ पे मतदान हुआ था, अगर आधे से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी के पक्ष में मत नहीं दिया होता, तो आरक्षण का या जो भी अधिकार मिले हैं इनको अलग से, है ना, हर चीज़ में छूट, वो कहाँ से मिलते, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो अगर ये जो रीट का पेपर लीक होने की बात थी, ये छात्रों का आंदोलन था, इसमें बाकी सारी पार्टियों का आने का क्या मतलब बनता है। इतना मतलब दंग, अगर तुम आंदोलन कर रहे हो तो अहिंसात्मक तरीके से करो, फिर तुमने हिंसा करनी शुरू कर दी, और पुलिस वाले भी कब तक सहन करते। फिर उन्होंने भी अपने गुस्से का पूरा वो दिखाया है। अगर सामने वाला कोई पत्थर मार रहा है, अगर पुलिस वाले ना कोई नॉर्मल इंसान हो, सामने वाला अगर किसी को कोई मार रहा है, तो जवाब में हर कोई अपनी जान बचाता है, हर किसी की फैमिली है। तो फिर बस वही होता है, उन्हें भी गुस्सा आ गया। मतलब पुलिस वालों को भी कंट्रोल करना चाहिए था, छात्रों को भी कंट्रोल करना चाहिए था, दोनों तरफ से हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन शुरुआत छात्रों ने ही करी थी। छात्र क्या, छात्र तो थे या नहीं थे वो तो कहने की बात है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां थी ना,
उनके लोग ज़्यादा थे उसमें, वो अपना हित साधने में लगे हुए थे वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है इस आंदोलन का जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था वैसा रहा है? अब मुझे नहीं लगता वैसा, बिल्कुल भी 1% भी नहीं रहा है, क्योंकि पार्टियां वहाँ पे अपना हित साधने के लिए पहुँच चुकी हैं। छात्र नाम का तो कुछ दिखता ही नहीं है वहाँ पे। बस इन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर बस बीजेपी को किसी तरह से झुकाना है। धर्मेंद्र प्रधान का, शिक्षा मंत्री हैं जो हमारे, उनका इस्तीफ़ा दिलाना है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि अगर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो इसका मतलब हमारी जीत हो गई, जो हमने आंदोलन किया था वो सही हो गया हमारे लिए। तो यही बस जिद है और कुछ नहीं है। रीट का पेपर हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है और कई सारे मतलब कि 9 लाख बच्चे पास भी हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है। और इनका आंदोलन अब भी प्रधानमंत्री जी ने बोला भी आगे ध्यान दिया जाएगा। और जिन्होंने ये किया आगे करते हुए कि मोदी जी ने भी ये कहा है कि मतलब जितने लोगों ने ये किया है, और किया किसने है, एक बाप ने किया है ना, डॉक्टर जो थे उन्होंने मिलके किया है, जो 2-3 लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था, वो आज तिहाड़ जेल में हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सजा हुई है। इसमें शिक्षा मंत्री का, अरे जब हमारे अंदर ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अगर हमें कोई दे फ्री मतलब पेपर दे कि इतने पैसे दे दो हम नौकरी लगवा देंगे आपके बच्चे की, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं करेगा। हर पेरेंट्स चाहे उसे कहीं से भी पैसे लाने पड़े वो ज़रूर करेगा, है ना। और मतलब ये भी तो भ्रष्टाचार है, तुम करो ही मत ना ऐसा काम, जो शिक्षा मंत्री थोड़ी ना कर रहे हैं वो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर शिक्षा मंत्री की चलो थोड़ी बहुत, जो मुझे नहीं लगता कोई गलती है, अगर है भी थोड़ी बहुत जो भी गलती है, तो उसके नीचे जो सिस्टम है उनके नीचे वो, और जो लोग खरीद रहे हैं, सबसे बड़ी गलती उनकी है। तो मेरा तो ये मानना है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। आपकी क्या सोच है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।